क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ आर लाइंग कॉन्सेंट्रिकली विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, द करंट फ्लोइंग इन देम आई और टू आई रिस्पेक्टिवली, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द करंट विल बी। ठीक, एक हमारी कॉइल मान लो जैसे कि ये रखी हुई है और इसमें से करंट बह रहा है आई, और एक कॉइल हमारी ये रखी हुई है जिसमें से करंट बह रहा है टू आई। अब ये जो B1 और B2 लिखा है ना, ये कॉइल के लिए नहीं लिखा है, ये लिखा है इनके एरिया वेक्टर के लिए। मतलब जैसे ये जो डायरेक्शन दिख रही है ये बाहर आती हुई दिख रही है ना, तो ये इस वाले कॉइल की डायरेक्शन है ना, इस वाले कॉइल की डायरेक्शन हमें बाहर आती हुई दिखेगी क्योंकि करंट इसमें कहाँ बह रहा है, करंट बह रहा है ऊपर की तरफ, है ना। तो अंगूठे की डायरेक्शन किधर आएगी, सामने आएगी। करके देखो, करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ो, करंट की डायरेक्शन में जैसे उंगली मोड़ोगे तो अंगूठे की डायरेक्शन अपनी तरफ आएगी, है ना। तो ये B1 का जो तीर साइड में ज़्यादा दिख रहा है, साइड में नहीं, हमारी तरफ है, ठीक है ना। तो ये इसका डायरेक्शन हो गई एरिया वेक्टर की। और जैसे B2 है तो B2 का जो एरिया वेक्टर आएगा वो किधर आएगा, ऊपर आएगा। तो B2 कॉइल तो ये वाली है, लेकिन B2 का एरिया ये है ना। इसी तरीके से B1 जो कॉइल है वो B1 कॉइल तो ये है, लेकिन उसका एरिया वेक्टर ये है। आई बात समझ में। तो कहीं B1 और B2 को कॉइल में समझ बैठना जो ये दे रखे हैं, ऐसे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो अब मैं क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, निकालते हैं। तो B1 हमें दे रखा है, B1 का होता है कॉइल है, इसके सेंटर पर कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। पहले में करंट आई लेनी है तो 2R, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, B1 की मेरी तरफ आती हुई दिखेगी मुझे। अगर मैं उंगलियों को कर्ल करूं तो अंगूठे की डायरेक्शन किधर आएगी, मेरी तरफ आएगी। तो इसे मैं डॉट से लिख सकता हूँ ना, है ना। और B2 की बात करूँ तो सेंटर पर म्यू नॉट आई 2I, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर करंट I और 2I है रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ये आ जाएगा 2R, और इसकी डायरेक्शन आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अब देखो, बी नेट निकालने के लिए मैं B1 और B2 को जोड़ नहीं सकता, ये जैसे सिंपली प्लस नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे मालूम है कि बी नेट अगर मैं कर भी दूँ तो सिंपली ऐड स्मॉल नहीं होगा, क्योंकि B1 वेक्टर और प्लस B2 वेक्टर जो है एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। क्या है, B1 वेक्टर परपेंडिकुलर है B2 वेक्टर के। तो याद करो पाइथागोरस थ्योरम को, तो उससे बी नेट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा तुम्हारा अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ठीक, तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा, ये सॉरी B1 म्यू नॉट आई अपॉन 2R का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई 2I, सॉरी बाय बाय आई हो जा रहा है 2I 2R अपॉन का होल स्क्वायर। तो अब ये काटा पीटी मत कर देना, कहीं नक्काशी मार दो, इसे कॉमन लो बाहर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2R को, और ये अंडर रूट में रह जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ जाएगा √5। कितना आ जाएगा, √5। तो बी नेट तुम्हारा आ जाएगा √5 म्यू नॉट आई अपॉन 2R। ठीक, तो ये आ गया आंसर।